चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट न्यूट्रिशन। पहला वीडियो अपलोड किया था, नेक्स्ट उसके आगे देखते हैं। सब लोग कॉपी एंड पेन लेके रेडी रहो, दैट विल बी बेटर। प्लांट न्यूट्रिशन। और फर्स्ट वीडियो में मैं गलती से प्लांट न्यूट्रिशन को हिंदी में जंतु पोषण लिख दिया था, लिखना चाहिए था पादप पोषण। करेक्ट कर लेना सर कोई। प्लांट न्यूट्रिशन मीन्स पादप पोषण, ठीक है ना। प्लांट न्यूट्रिशन मीन्स पादप पोषण। प्लांट मीन्स ऑल ग्रीन प्लांट्स। तो मैं इसमें क्या क्या कल बताया था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर आगे फर्दर मूव करते हैं। कल मैं बताया था कि न्यूट्रिशन क्या होता है। कल हम लोग पढ़े थे कि न्यूट्रिशन क्या है। कल मैं बताया था पोषण क्या होता है। क्या होता है पोषण? बताया था कि हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, वी टेक फूड देन वी डाइजेस्ट इट। हम भोजन ग्रहण करते हैं, फिर भोजन को पचाते हैं, और पचाने के बाद भोजन में उपस्थित जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी पोषक पदार्थ, कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, 6 न्यूट्रिएंट्स। इसको हमारा बॉडी क्या करता है? यूज करता है, ताकि बॉडी का ग्रो हो सके, बॉडी का डेवलपमेंट हो सके, और बॉडी में अगर कुछ नुकसान हुआ रहे तो उसका भरपाई हो सके। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन यानी पोषण। अभी हम लोग पोषण किसमें पढ़ रहे हैं? प्लांट्स में, पौधों में, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं पादप पोषण। तो मैं बताया था न्यूट्रिशन क्या होता है? भोजन को खाकर, पचाकर और उसके न्यूट्रिएंट्स का उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। फिर मैं बताया था कि पौधे ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक पौधे क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी। ऑटोट्रॉफिक मीन्स स्वपोषी। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। कल मैं एग्जाम्पल बताया था, प्लांट्स, एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। सभी पौधे, सभी एल्गी, एल्गी मीन्स शैवाल, और ब्लू ग्रीन एल्गी नीली हरी शैवाल, वो सभी क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक। ये एग्जाम्पल बताया था। इसके बाद हम लोग पढ़ा था कि पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं तो किस प्रोसेस से बनाते हैं? उस प्रोसेस का नाम था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। पौधे जिस प्रोसेस से, जिस विधि से अपना भोजन खुद बना सकते हैं, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इसमें हम लोग क्या पढ़ा था कि पौधे वायुमंडल से CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, मिट्टी से H2O यानी जल को लेते हैं, और पौधों के अंदर उपस्थित होता है क्लोरोफिल, और वो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करके हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, और CO2 और H2O में रिएक्शन कराता है। CO2 प्लस H2O, पौधे में क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल किसको एब्जॉर्ब करता है? सनलाइट को। सनलाइट को क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करके हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, और इन दोनों में रिएक्शन करवाता है, CO2 और H2O में। रिएक्शन करके बाई प्रोडक्ट यानी उत्पाद क्या बनता है? तो बताया था ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 ग्लूकोज बनता है, और एक गैस बनता है ऑक्सीजन, जिसको पौधे अपने पास नहीं रखते बल्कि एटमॉस्फेयर में, पर्यावरण में रिलीज कर देते हैं, और यही गैस हम लोग एब्सॉर्ब करके जीते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। इसके बाद बताया कि पौधे एक्स्ट्रा ग्लूकोज को अपने बॉडी में सेव करके रख लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं हम हमारे लिए। उसका नाम क्या था? स्टार्च। पौधे एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में, स्टार्च के फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। कहाँ रखते हैं? पत्तियों में, फलों में और सब्जियों में। और भी कुछ एग्जाम्पल्स बताया था। फिर बताया था कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था कि व्हाट आर द नेसेसरी मटेरियल्स, जरूरी पदार्थ क्या क्या हैं? तो 4 हैं, CO2, H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल। फिर बताया था कि पूछेगा रॉ मटेरियल क्या होता है, कच्चे पदार्थ क्या क्या हैं? तो वो है CO2 और H2O। पूछेगा क्वेश्चन कि ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इस कार्बन डाइऑक्साइड से या इस जल से? तो इसका आंसर बताया तो वहाँ जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, वहाँ जो ऑक्सीजन उत्पन्न हो रहा है वो आता है इस जल से।
पूछेगा ग्लूकोज किससे बनता है, तो ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन से और इसके हाइड्रोजन से। इसमें CO है, कार्बन भी ऑक्सीजन भी, और यहाँ से हाइड्रोजन लेके C6H12O6 कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके ग्लूकोज बन जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था, किस लाइट तेज होता है, कितना वेवलेंथ होना चाहिए, ये सब हम लोग लास्ट वीडियो पढ़ चुके थे। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसके नोट डाउन करना। आई होप यहाँ तक रिकैप हो गया होगा, लेकिन फर्स्ट वीडियो देख लोगे तो सबसे बढ़िया होगा। फर्स्ट वीडियो देखने के बाद यहाँ पे आओ। चलो, तो हम लोग पढ़ लिए थे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, अब उसको डिटेल में पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस को हेडिंग देना, फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। हम जो पढ़ रहे हैं कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की विधि से बना सकते हैं, तो बनाते कैसे हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डिटेल में चलता कैसे है इसको देखते हैं। तो लिखना, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये 2 स्टेज में पूरा होता है। ये जो प्रोसेस है प्रकाश संश्लेषण, इसमें टोटल 2 स्टेजेस हैं। 2 स्टेजेस, 2 चरण होते हैं इसमें, 2 चरण। वो कौन कौन से हैं? पहला है लाइट रिएक्शन। फर्स्ट स्टेज का नाम है लाइट रिएक्शन यानी प्रकाशीय क्रिया। प्रकाशीय क्रिया। और दूसरा स्टेज का नाम है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, अप्रकाशीय प्रक्रिया। अप्रकाशीय क्रिया। क्लियर? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। पहला स्टेज का नाम है लाइट रिएक्शन और दूसरा स्टेज का नाम है डार्क रिएक्शन, प्रकाशीय क्रिया और अप्रकाशीय क्रिया। अब हम दोनों को 1 बाय 1 करके देखेंगे, लाइट रिएक्शन कैसे होता है और डार्क रिएक्शन कैसे होता है। नोट डाउन करो यहाँ तक। हेडिंग देना सर, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या होता है? लाइट रिएक्शन क्या होता है? प्रकाशीय क्रिया। ध्यान से देखना। हम लोग पढ़े थे फोटोसिंथेसिस, क्या क्या होता है उसमें? होता है कि पौधे क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और क्या लेते हैं, जल लेते हैं। पौधे हवा से क्या लेते हैं, CO2, मिट्टी से क्या लेते हैं, जल। और इन दोनों में रिएक्शन होता है। तो देखो होता है कैसे, रिएक्शन होने के लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा कहाँ से मिलती है, सनलाइट से। ऊर्जा को एब्जॉर्ब कौन करता है, क्लोरोफिल। ध्यान देना, पौधे के अंदर है क्लोरोफिल। पौधे के अंदर है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को जो सूरज की रोशनी आ रही है ऊपर से, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इस सनलाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा, और क्या करता है, रिएक्शन करवाता है। तो सबसे पहले इसका काम है इस पानी को 2 पार्ट में तोड़ देना। ठीक से सुनना क्या बोल रहा हूँ। पौधे में उपस्थित है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करके हीटेड हो जाता है, गर्म हो जाता है। और गर्म होने के बाद ये एक्टिवेटेड क्लोरोफिल क्या करेगा, इस पानी में रिएक्शन करवाएगा, इस जल को 2 पार्ट में तोड़ देगा। ये जल जो है 2 पार्ट में टूट जाएगा, 2 पार्ट में, एक हो जाएगा हाइड्रोजन और एक हो जाएगा ऑक्सीजन। जल 2 पार्ट में टूट जाता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में।
हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जल का प्रकाश विच्छेदन, जल का प्रकाश विच्छेदन, जल का प्रकाश विच्छेदन, यानी कि जल का प्रकाश की मदद से दो पार्ट में टूट जाना क्या कहलाता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जल का प्रकाश की मदद से, सोलर एनर्जी की मदद से दो पार्ट में टूट जाना क्या कहलाता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? फोटोसिंथेसिस के अंदर हो रहा है। क्लियर? तो तुमसे पूछेगा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहाँ होता है? तो फोटोसिंथेसिस में होता है। किस स्टेज में? लाइट रिएक्शन स्टेज में, पहला स्टेज में। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक्टिवेट हो गया, गर्म हो गया, और इस वाटर को दो पार्ट में तोड़ दिया, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। मैं एकदम सिंपल वे में समझा रहा हूँ, ठीक है? बुक्स में काफी डिफिकल्ट लिखा हुआ रहता है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन में तोड़ दिया, इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जल का प्रकाश विच्छेदन। अब क्या होगा? पौधे क्या करेंगे? इस ऑक्सीजन को तो अपने पास रखते नहीं है, ये ऑक्सीजन क्या करेंगे? ये ऑक्सीजन क्या करेंगे? वो रिलीज कर देंगे। पौधे क्या करते हैं? इस ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, जो हमारे काम का है, क्योंकि ये पौधों के काम में नहीं आ रहा, बहुत कम आ रहा है। तो पौधे क्या किए? ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिए। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन क्या हो गया? ध्यान से समझना कि पौधे में उपस्थित है क्लोरोफिल, वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके सक्रिय हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद वो जल को दो पार्ट में तोड़ देता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और पौधे इस ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं। बस इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन। याद रखना, अभी ग्लूकोज नहीं बनाया, तो ग्लूकोज यानी लाइट रिएक्शन में पूछे ग्लूकोज बनता है, बोलेंगे नहीं, लाइट रिएक्शन में ग्लूकोज नहीं बनता है। क्या बन रहा है? ऑक्सीजन। क्लोरोफिल का सूर्य प्रकाश को अवशोषित करके सक्रिय हो जाना और जल को दो पार्ट में तोड़ देना क्या कहलाता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और पौधे इस ऑक्सीजन को हवा में छोड़ देते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन। यहां तक नोट डाउन करो। आई होप यहां तक पॉइंट क्लियर है। तो लाइट रिएक्शन क्या है? पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद जल को दो पार्ट में तोड़ देता है, जिसको बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और पौधे उस ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन, प्रकाशीय क्रिया। ये क्रिया कहाँ हो रही है? प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत। ये प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण है। तो जो जो बात हम लोग यहाँ पर समझे उसको लिख लेते हैं, नोट करना। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। लिखना, क्लोरोफिल यानी पर्णहरित, पर्णहरित सौर ऊर्जा को, पर्णहरित सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है, अवशोषित करता है, और सक्रिय होगा, और सक्रिय होकर एक्टिव होकर उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। कल पढ़ाया था मैं कि फोटोसिंथेसिस में पौधे सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किस एनर्जी में चेंज करते हैं? केमिकल एनर्जी में। एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल। ये लिखा है पर्णहरित जो है क्लोरोफिल है, सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है और सक्रिय हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और उस सौर ऊर्जा को किस में चेंज करता है? रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, पहला काम। फिर दूसरा काम क्या होता है?
ये जो एक्टिवेटेड क्लोरोफिल है ये जल का विच्छेदन करता है। तो दूसरा पॉइंट लिखना, सक्रिय पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, सक्रिय पर्णहरित यानी क्लोरोफिल जल का विच्छेदन करता है, जल का विच्छेदन करता है। विच्छेदन का मतलब तोड़ देता है, स्प्लिट कर देता है, स्प्लिट करता है, स्प्लिट। विच्छेदन मतलब तोड़ देना, अलग अलग कर देना। सक्रिय पर्णहरित जल का विच्छेदन करता है, जल का विच्छेदन करता है और हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन बनता है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन बनता है। ये दूसरा स्टेप था। इस क्रिया को हम बता दें क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये याद रखना है कि जल टूट रहा है इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। फोटोसिंथेसिस फोटोलाइसिस में अंतर समझ में आना चाहिए। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ले लो, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जल का दो पार्ट में टूटना क्या कहलाता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि इसमें हेल्प कर रहा है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, इसलिए इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। ये प्रोसेस किसमें हो रहा है, लाइट रिएक्शन के अंतर्गत, है ना। और लाइट रिएक्शन किसका स्टेज है, फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण का। तो सक्रिय पर्णहरित जल को दो भाग में तोड़ देता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तीसरा स्टेप क्या है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद पौधे इस ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। पौधे ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, वायुमंडल में छोड़ देते हैं, और इस प्रकार हमारा लाइट रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है। तीन काम इसमें हो रहा है, अच्छा से याद कर लो। क्लोरोफिल जो है पर्णहरित सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है और सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होकर क्या करता है, उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। फिर सक्रिय पर्णहरित एक्टिवेटेड जो क्लोरोफिल है वो काफी हीटेड है, काफी एनर्जी से भरा हुआ है, वो क्या करता है, जल का विच्छेदन करता है, जल को दो पार्ट में स्प्लिट करता है, तोड़ देता है। इसमें हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जल का प्रकाश विच्छेदन। और फिर क्या होता है, पौधे ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में छोड़ देते हैं, और इस प्रकार लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे क्लियर। अब ये लिखने के बाद लाइट रिएक्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखना इंपॉर्टेंट, नोट करके। लाइट रिएक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है कि लाइट रिएक्शन जो है इसको हिल रिएक्शन बोलते हैं, क्या रखना, लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, हिल रिएक्शन। इसका अन्य नाम क्या है, हिल रिएक्शन। इसका दूसरा नाम है हिल रिएक्शन। क्यों नाम है हिल रिएक्शन? एक्चुअली में जो हिल है, हिल वो एक वैज्ञानिक का नाम था। इस स्टेज की खोज हिल नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, हिल रिएक्शन, है ना। हिल वैज्ञानिक का नाम था। हिल वाज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस प्रोसेस इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसका नाम हिल रिएक्शन है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जो लाइट रिएक्शन प्रोसेस है ये कहाँ होता है, तो सब कोई बोलेगा पौधे में होता है, वेरी गुड, पौधे में होता है। पौधे में कहाँ होता है, तो पौधे के कोशिकाओं में होता है। कोशिका में कहाँ होता है, तो थैलेकोइड में होता है, याद रखना। जो लाइट रिएक्शन प्रोसेस है ये पौधे में कहाँ होता है, थैलेकोइड में। ये कहाँ होता है, थैलेकोइड में, याद रखना। ये कहाँ होता है, थैलेकोइड में। थैलेकोइड कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट, अभी मैं समझाऊंगा क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। पौधे के किस पार्ट में होता है लाइट रिएक्शन, थैलेकोइड में। थैलेकोइड कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में होता है। थैलेकोइड कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में। यहाँ तक क्लियर है। और एक पॉइंट लिखना है इसमें, थर्ड पॉइंट, कि जो लाइट रिएक्शन है वो दिन में होता है, ये रात में नहीं होगा। क्यों, इसको होने के लिए सनलाइट चाहिए, सनलाइट तो रात में अवेलेबल होगा नहीं,
तो तीसरा पॉइंट होगा कि ये जो लाइट रिएक्शन है कब होता है, यह दिन में होता है, यह दिन में होता है, यह दिन में होता है, ये दिन में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। आई होप यहां तक पॉइंट पूरा क्लियर है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में दो स्टेज होते हैं। पहले स्टेज का नाम है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्टिवेटेड क्लोरोफिल जल को दो पार्ट में तोड़ता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। फिर पौधे क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन। इसके बारे में 3 पॉइंट याद रखना। लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, हिल रिएक्शन, क्योंकि हिल वैज्ञानिक नहीं सिख हो जाता। ये प्रोसेस कहाँ होता है, थैलेपॉइड में। थैलेपॉइड कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट में। अभी मैं समझाऊंगा क्या होता है ये। और तीसरा ये प्रोसेस कब होता है, ये प्रोसेस दिन में होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन। नोट करो। आई होप बाबू यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को। अब चलो देखते हैं। अभी मैं उसमें लिखा था कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, थैलेपॉइड में, और थैलेपॉइड कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट में। तो देखते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। लास्ट डे में समझाया गया था कि पौधे की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है और उसमें भरा होता है क्लोरोफिल। हाँ, देखते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। ध्यान देना कि मान लो ये एक पौधा है, ये एक पौधा है। अब पौधे का एक पत्ता है, एक पत्ती है ना, एक पत्ता है, लीफ है। मान लो एक पत्ता तुम लिए, एक लीफ लिए, तो पत्ता तो काफी बड़ा है। सबको तो मालूम होना चाहिए कि हमारा शरीर या पौधों का शरीर या इस पृथ्वी पर उपस्थित किसी भी जीव का शरीर किससे बना है, हमारा बॉडी किस चीज से बना है, हमारा बॉडी बना है सेल से। थोड़ा सा सेल के बारे में समझ लो तो अच्छा समझ जाएगा। हमारा बॉडी बनता है सेल से, यानी कोशिका से। कोशिका चैप्टर पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा। यहाँ थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लो कि हमारा बॉडी या किसी भी शरीर, किसी भी जीव का बॉडी शरीर किस चीज से बना होता है, सेल से बना होता है। जैसे किसी घर को बनाने के लिए एक एक ईंट का इस्तेमाल करते हैं, एक एक ईंट जोड़ के दीवार बनता है और फिर घर बनता है। तो हमारा बॉडी किससे बनता है, सेल से। तो पूछ सकता है शरीर का जो सबसे छोटा यूनिट है, हमारे शरीर का जो सबसे छोटा पार्ट है उसका क्या नाम है, सेल यानी कोशिका। तो हमारा शरीर सेल से बनता है। अच्छा, हमारे शरीर में जो भी प्रोसेस हो रहा है, हम लोग सांस ले रहे हैं, हम लोग भोजन को डाइजेस्ट कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं बॉडी में, वो कहाँ होता है, वो इसी सेल में होता है। पौधे जो प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, वो प्रोसेस कहाँ होता है, वो पौधों के सेल में होता है। यानी कि शरीर का निर्माण भी कौन कर रहा है, सेल। बॉडी को बना कौन रहा है, सेल। और बॉडी में जितना भी प्रोसेस हो रहा है, जितनी भी क्रियाएं हो रही है, वो कहाँ हो रही है, सेल में। इसलिए सेल को क्या बोलते हैं, शरीर का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। याद रखने का आप लोग, सेल को क्या बोलते हैं, सेल जो होता है कोशिका, कोशिका शरीर का, कोशिका जो होती है शरीर का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक इकाई है ना, मतलब सेल क्या है, फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। हमारा जो बॉडी है, किसी भी जीव का बॉडी है, उसका सारा स्ट्रक्चर किससे हुआ है, सेल से। बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं किसमें होते हैं, सेल में। तो सेल को क्या बोलते हैं, शरीर का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। सेल नहीं रहेगा तो प्रोसेस नहीं होगा। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे पत्ता। अब पेड़ के एक में पत्ता लिया, तो पत्ता भी किससे बना होगा, ऑब्वियस सा बात है, सेल से बना होगा, कोशिका से बना होगा, क्योंकि पूरा शरीर सेल का बना हुआ है। तो पत्ता बना है सेल से। ये सेल आपको ऐसे आंख से दिखाई नहीं देगा, इसको देखने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगा। छोटी चीजों को देखने के लिए हेल्प करता है माइक्रोस्कोप। तो मान लो मैं पत्ती में से एक जो सेल बाहर निकाला, यहाँ से इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, छोटे छोटे
कई लाख सेल्स है इसमें, कई करोड़ सेल्स हैं, तो एक सेल को मैं बाहर निकाला, इसमें से एक सेल को बाहर निकाला, और जैसे इसको माइक्रोस्कोप से जूम करके देखूंगा तो कैसा दिखाई देगा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर एक पौधे का सेल को बाहर निकालोगे तो ऐसा दिखता है। इस सेल के अंदर क्या होता है, इस सेल के अंदर लिक्विड भरा होता है, जीव द्रव्य जिसको बोलते हैं, और उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, छोटे छोटे सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं। इसी तरह के एक ऑर्गन इसमें यहाँ पर होता है, और उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम है इसका? क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक, हरित लवक क्या है? पौधों का शरीर कैसे बना है? सेल से मिलकर बना है। अगर मैं एक सेल को बाहर निकाल देता हूँ पत्ती में से, तो सेल कैसे दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। सेल के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स, छोटे छोटे अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं बाद में डिस्कस करेंगे। एक अंग का नाम क्या है यहाँ पर होगा, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। अभी हमारा टॉपिक यही है कि क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, वो कैसा दिखेगा। यहाँ तक समझ आ गया? अभी मैं क्लोरोप्लास्ट को ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्या होता है क्लोरोप्लास्ट? लेट्स सी। ये होता है प्लांट सेल, है ना। पौधे की कोशिकाएं इस शेप में दिखाई देती हैं। इसके अंदर में ऑर्गन है क्लोरोप्लास्ट। हमको देखना है क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है। तो मैं पत्ती में से सेल निकाला, उसको बड़ा किया, तो हमको सेल दिखा। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन है, उसमें कौन सा ऑर्गन को देखना है? क्लोरोप्लास्ट। तो मैं क्लोरोप्लास्ट को बाहर निकालूंगा, उसको जूम करूंगा माइक्रोस्कोप पे, तो देखो कैसे दिखाई देगा। क्लोरोप्लास्ट ऐसा दिखाई देगा। ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट। देखिए डबल झिल्ली का होता है, इसमें दोहरी झिल्ली है, डुअल मेम्ब्रेन। ड्रॉ कॉपी में कर लेना सब कुछ है। ये है क्लोरोप्लास्ट। यहाँ से क्लोरोप्लास्ट को बाहर निकालोगे, जूम करोगे तो क्लोरोप्लास्ट ऐसा दिखाई देगा। इसमें दो झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। लिख देता हूं मैं, ये बाहरी झिल्ली है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन बाहरी झिल्ली, और उसके अंदर में एक है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। लिख लो अपने से। इसमें दो झिल्ली होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। ये जो पार्ट देख रहे हो, ये बड़ा वाला खाली पार्ट, इसमें एक लिक्विड भरा रहता है, एक द्रव भरा रहता है। इसमें पूरा एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। और इस खाली पार्ट का नाम है स्ट्रोमा। इस खाली पार्ट का क्या नाम है? स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। इस खाली पार्ट का क्या नाम है? स्ट्रोमा। इसमें एक लिक्विड भरा रहता है, प्लस और क्या रहता है, देखो ध्यान से। इसमें ऐसा डिस्क जैसा शेप बना रहता है, बहुत सारा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसा डिस्क जैसा शेप रहता है, बहुत सारे ऐसे ऐसे पेयर में। पेयर सीरीज में ऐसे बने रहेंगे, ऐसे बहुत से इसमें डिस्क शेप होते हैं जो आपस में इस तरह से जुड़े रहते हैं। ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर जो खाली पार्ट था उसका क्या नाम था? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या है? डिस्क जैसा छोटे छोटे सिक्के जैसा रचना पाया जाता है। इस डिस्क से को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थैलेकोइड। ये जो एक जो रिंग देख रहे हो, ये जो देख रहे हो एक रिंग, इस एक सिक्के जैसा रचना को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थैलेकोइड। अभी मैं थोड़ी देर पहले लिखा था कि थैलेकोइड क्या होता है। ये जो एक एक गोल गोल रचना दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलते हैं? थैलेकोइड। अभी हम लोग पढ़े थे लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? इसी थैलेकोइड में होता है। याद रखना, इस सिक्के जैसे रचना को क्या बोलते हैं? थैलेकोइड। इसमें बहुत सारे थैलेकोइड है। ये पूरा थैलेकोइड का एक ग्रुप है ना। ये पूरा थैलेकोइड का एक ग्रुप है। इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? ये ग्रुप नाम याद रखना। पूरा ग्रुप को एक साथ में क्या बोलते हैं? इस पूरा ग्रुप को बोलते हैं, एक साथ में बोलते हैं ग्रेनम। GRANUM। ठीक से लिख लेना, GRANUM, ग्रेनम, है ना। ग्रेनम बोलते हैं। ये सिंगुलर में है ग्रेनम, अब प्लूरल लिखा रहेगा तो ग्रेना लिखा रहेगा, GRANA, ग्रेना। माने एक ही वर्ड है, ये सिंगुलर वर्ड है, ये प्लूरल वर्ड है, ग्रेनम या ग्रेना। याद रखना, हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, ग्रेनम या ग्रेना।
बुक में आपको लिखा हुआ रहेगा, दोनों में से कोई भी समझ लेना, ये सिंगुलर वर्ड होता है, प्लूरल वर्ड होता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट डबल झिल्ली का है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो खाली जगह है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। इस खाली जगह में एक लिक्विड भरा, इसमें पूरा एक लिक्विड भरा हुआ है, इसमें पूरा एक लिक्विड भरा हुआ है, बाहर से तरल पदार्थ भरा रहता है, पूरा पूरा भरा हुआ है ना, पूरा लिक्विड भरा हुआ है। और इसी लिक्विड के अंदर छोटे छोटे सिक्के जैसी रचनाएं तैर रही हैं इस ग्रुप में। तो उस एक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? थैलेकोइड। और इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्रेनम। सिंगुलर में, प्लूरल में क्या बोलेंगे? ग्रेना। तो पूछेगा लाइट रिएक्शन जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है, तो आपका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लियर? क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है? थैलेकोइड में होता है। अगर थैलेकोइड नहीं लिखा रहेगा ऑप्शन में तो क्या लिखा रहेगा? ग्रेनम या ग्रेना। क्यों? क्योंकि थैलेकोइड के ग्रुप को ही क्या बोलते हैं? ग्रेनम या ग्रेना, है ना। ग्रुप ऑफ थैलेकोइड्स आर कॉल्ड ग्रेना। ओके, ये आई होप समझ में आया होगा। तो लाइट रिएक्शन हमारे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। इसको अच्छा से नोट कर लेना, और इसमें कुछ डाउट है तो क्लास में आके पूछ लेना या कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नोट करो। चलो यहाँ तक क्लियर है? लाइट रिएक्शन समझ में आ गया। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का जो पहला स्टेज था उसका नाम था लाइट रिएक्शन। उसके बारे में डिटेल में बता दिया। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में समझा दिया किस तरह का होता है, वहां से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो बताने आना चाहिए। नेक्स्ट अगेन डार्क रिएक्शन। अगला जो हमारा टॉपिक था डार्क रिएक्शन, है ना। अप्रकाशीय क्रिया। अप्रकाशीय क्रिया, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का जो दूसरा स्टेज है उसका नाम है डार्क रिएक्शन। हेडिंग 2। अब देखो इसमें क्या होता है, समझेंगे। मैंने पढ़ा था कि CO2 पौधे क्या करते हैं? वायुमंडल से CO2 लेते हैं, CO2 लेते हैं, फिर मिट्टी से जल लेते हैं, और फिर अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े कि क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, है ना। लाइट रिएक्शन में टोटल पढ़े पूरा कि क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा? ये एक्टिवेटेड, हीटेड हो जाएगा, और इस जल को दो पार्ट में तोड़ देता है। इसको दो पार्ट में तोड़ देता है, दो पार्ट में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। और पौधे क्या करते हैं? इस ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ तक प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन, प्रकाशीय क्रिया, है ना। जल का दो पार्ट में टूटना, ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में रिलीज होना, प्रकाशीय क्रिया। डार्क रिएक्शन क्या है? ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन निकल गया, दूसरा पार्ट बचा ये हाइड्रोजन। इसका पौधे क्या करेंगे? पौधे इस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन इस CO2 से रिएक्शन करेगा, ये हाइड्रोजन इस CO2 से रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा। ये इसी रिएक्शन करके क्या बना लेगा? ग्लूकोज, C6H12O6। याद रहेगा? पहला रिएक्शन क्या था? लाइट रिएक्शन पढ़ाया था कि पौधे क्लोरोफिल की मदद से इस जल को दो पार्ट में तोड़ते हैं, ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। बस इतना तक को बोलते हैं लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन क्या है? कि जो हाइड्रोजन है इस CO2 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? ग्लूकोज। हाइड्रोजन CO2 से रिएक्शन करके ग्लूकोज बनाएगा, इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। आई होप समझ में आएगा। पहला स्टेज में क्या बन रहा था? ऑक्सीजन, इसकी मदद से इस जल के टूटने से। दूसरे स्टेज में क्या बन रहा है? ग्लूकोज, इसकी मदद से, इस हाइड्रोजन की मदद से। ये किससे रिएक्ट कर रहा है? CO2 से। अब क्या बन जा रहा है? ग्लूकोज। बस इसको ही बोलते हैं डार्क रिएक्शन। एकदम ईजी है। आई होप यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। इसको नोट करो, नोट करने के बाद इसके बारे में लिखते हैं। डार्क रिएक्शन समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ मैं, उसके बाद हम लोग लिख लेंगे इसको, जो मैं समझा रहा हूँ उसी बात को लिख लेंगे। मैं बोला कि क्या करते हैं? जल दो पार्ट में टूटता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो पहला काम पौधे क्या करें? इस ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। दूसरा काम क्या हो रहा है? हाइड्रोजन इस CO2 से रिएक्शन करके, या CO2 हाइड्रोजन रिएक्शन करके क्या बना ले रहा है?
ग्लूकोज बना ले रहा है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन बोलते हैं ना। तो इस बात को लिख लेते हैं। तो डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है, पहला काम कि CO2 इस हाइड्रोजन से इन दोनों का आपस में रिएक्शन हो रहा है। अच्छा याद रखना, कोई पदार्थ जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, कोई भी पदार्थ हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो उसको बोलते हैं अवकरण, रिडक्शन। लिख लो पहले फिर मैं समझा रहा हूँ। देखना कि CO2 का अवकरण होता है, CO2 का अवकरण होता है यानी रिडक्शन, CO2 का रिडक्शन होता है, अवकरण होता है। सिंपल सा मतलब है कि CO2 हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है। दुनिया का कोई भी पदार्थ हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं अवकरण, रिडक्शन। तो CO2 का रिडक्शन होता है, अवकरण होता है, यानी कि हाइड्रोजन से रिएक्शन होता है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा बात क्या है कि जब इससे रिएक्शन होता है तो बनता है क्या है, ग्लूकोज। इसके बाद ग्लूकोज बनता है यानी C6H12O6 का O6 निर्माण होता है, O6 बनता है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो लिख लो, CO2 का अवकरण होता है यानी रिडक्शन होता है, यानी कि CO2 हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। और दूसरा इसके बाद क्या बनता है, ग्लूकोज C6H12O6 बनता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन, है ना। नोट करो। यहाँ तक लिखा हुआ है सबका। इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, नोट। डार्क रिएक्शन क्या होता है हमें समझ में आएगा। इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे लाइट रिएक्शन हमने लिखा था, इसका पहला पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट कि डार्क रिएक्शन को हम लोग कैल्विन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्विन रिएक्शन। इसको बोलते हैं कैल्विन रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, कैल्विन रिएक्शन। क्यों नाम है कैल्विन रिएक्शन, जैसे लाइट रिएक्शन का नाम था हिल रिएक्शन, इस तरह इसका नाम है कैल्विन रिएक्शन। क्यों, कैल्विन एक वैज्ञानिक थे, मेल्विन कैल्विन, है ना, एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस रिएक्शन का पता लगाया था। कैल्विन नामक वैज्ञानिक ने डार्क रिएक्शन के बारे में पता लगाया था, इसलिए डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, कैल्विन रिएक्शन। दूसरा पॉइंट लिखोगे, बताया था कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के थैलेकोइड में होता था। बताया था अभी, ये था हमारा क्लोरोप्लास्ट, ये था क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली का। ये जो खाली जगह थी इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और उसके अंदर छोटा छोटा डिस्क स्ट्रक्चर था, इस तरह से डिस्क बना हुआ था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलेकोइड। ये जो खाली इलाका है, खाली पार्ट, जिसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं, उसी में क्या होता है, डार्क रिएक्शन। लिख लेना, ये कहाँ होता है, थैलेकोइड, स्ट्रोमा में होता है। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, यह स्ट्रोमा में होता है, यह स्ट्रोमा में होता है। कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। देखो अच्छे से फुल सेंटेंस में लिखो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। पहला इसका डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, कैल्विन रिएक्शन है। क्यों, कैल्विन वैज्ञानिक थे, इन्होंने बोला था। दूसरा डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, ये स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा, आई होप समझ में आ रहा होगा स्ट्रोमा कहाँ है। स्ट्रोमा कहाँ है, ये जो क्लोरोप्लास्ट का जो खाली वाला पार्ट है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। तीसरा लिखो, इसमें लाइट की आवश्यकता है, नहीं इसमें लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि लाइट की आवश्यकता लाइट ट्रीट करना पड़ती है। इसमें लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें लाइट की आवश्यकता, इसमें लाइट की आवश्यकता नहीं, इसमें लाइट की आवश्यकता नहीं। हाँ, दूसरा तीसरा पॉइंट, इसमें लाइट की आवश्यकता नहीं है, इसमें लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और एक पॉइंट लिखना इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट, डार्क रिएक्शन को C3 साइकिल बोलते हैं। इसको C3 साइकिल, C3 चक्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, C3 साइकिल। याद रखना, डार्क रिएक्शन को क्या बोलते हैं, C3 साइकिल। क्यों, इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस होता है हम लोग तो बहुत इजी पढ़ रहे हैं, इतना इजी में नहीं होता, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसमें बहुत सारी चीज धीरे धीरे करके बनता है, तब फाइनली जाके क्या बनता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज बनने से पहले बहुत सारी चीजें बनती हैं, कार्बन के प्रोडक्ट, जिसमें सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है कार्बन का, वो होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मैं लिख दे रहा हूं, फॉस्फोग्लिसरिक
इसीलिए यह एग्जाम में ये सब का फुल फॉर्म भी पूछता है कि पीजीए का फुल फॉर्म क्या है, एसटीपी का फुल फॉर्म क्या है ना, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, बहुत सारी चीज आता है, फुल फॉर्म याद रखना। तो डार्क रिएक्शन में बहुत सारे केमिकल कंपाउंड बनते हैं और फाइनली क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। जो ग्लूकोज बनने से पहले जो सबसे पहला कंपाउंड बनता है, स्टेबल कंपाउंड, वो होता है पीजीए, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें 3 कार्बन होते हैं, इसलिए डार्क रिएक्शन को क्या बोलते हैं, C3 साइकिल। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस इसको याद रख लो कि डार्क रिएक्शन क्या बोलते हैं, C3 साइकिल। क्यों, इसमें 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्लियर है, नोट करो। और यहाँ तक हम लोग को क्लियर है फोटोसिंथेसिस, प्लांट न्यूट्रिशन का। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, एक टॉपिक मैं और बता दे रहा हूँ, थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अवकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण, अवकरण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, उसको थोड़ा सा समझ लो। फिजिक्स का पार्ट है, यहाँ समझा दे रहा हूँ ताकि याद रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा। इसको नोट करो, लिखना कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है, समझ में आ जाएगा। देखो दुनिया का कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस, सब्सटेंस मीन्स पदार्थ, अगर कोई पदार्थ है, कोई भी पदार्थ, ये रिएक्शन करता है यार किससे, ऑक्सीजन से। दुनिया का कोई पदार्थ है, कोई सब्सटेंस है, और किससे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, केमिकल रिएक्शन करता है, रासायनिक प्रतिक्रिया करता है। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। याद रखना इसको, दुनिया का कोई पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और दुनिया का कोई भी पदार्थ अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, कोई पदार्थ ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ऑक्सीडेशन, अगर कोई पदार्थ हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन, उसको बोलते हैं रिडक्शन, यानी अवकरण, अवकरण। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन से रिएक्ट करने से रिडक्शन यानी अवकरण। जैसे एग्जांपल समझाओ, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, H2O। क्या बनाता है, H2O, 2H2O। ठीक है, ये बैलेंस है, 2 से 4, 4, 2, 2। ठीक है, जब 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, जल बनाता है। क्लियर, अब ध्यान से देखना, मैं बताता हूँ दुनिया में कोई भी पदार्थ अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो जल बन रहा है। तो कोई पदार्थ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्लियर, लेकिन दूसरा चीज देखो, ऑक्सीजन भी तो हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन भी तो हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, तो यानी कि ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन सॉरी ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या हो गया, रिडक्शन। यानी तुमसे पूछेगा कि एक ऐसा एग्जांपल बताइए, फिजिक्स में पढ़ाऊंगा मैं डिटेल में, एक ऐसा एग्जांपल बताइए जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है। तो एग्जांपल है जल का बनना। क्यों, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, इससे रिएक्ट करना ऑक्सीडेशन और इससे रिएक्ट करना रिडक्शन कहलाता है। अभी हम लोग वही इसमें पढ़ रहे थे। क्लियर है वो, चलो इसको लिख लो, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लांट न्यूट्रिशन चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स पढ़े, अभी हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स पढ़ेंगे, थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, इसको नोट कर लो।